हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एस की तलस्थ अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 3s2 3p4 है। यह SF6 यौगिक का निर्माण किस प्रकार से करता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में क्या दे रखा है, एस परमाणुओं की अष्टफलकीय आकृति के कारण। दूसरा क्या दे रखा है, खाली 3D कक्षकों की उपस्थिति के कारण जो उत्तेजित अवस्था में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। तीसरा क्या दे रखा है, एस परमाणु के sp3 संकरण के कारण जो S6F परमाणु की 6 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। और चौथा क्या दे रखा है, एस एवं एफ के मध्य 3 सिग्मा व 3 पाई बंध की उपस्थिति के कारण। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, एस की तरह अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास हमें दे रखा है 3s2 3p4 है। तो यह SF6 यौगिक का निर्माण किस प्रकार से करेगा। तो जैसे अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टेट अगर हम देखते हैं, ग्राउंड स्टेट अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 3s है कक्षक, ये हमारा क्या हो जाएगा 3p। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा 3s है और ये हमारा क्या 3p, और इसको हम ले लेते हैं 3d। तो यहाँ पे क्या देखा 3s2 और 3p4, यानी कि जो हमारा s है इसमें क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे 3 है, इसमें अगर हम देखें तो 4 है, यानी कि 1 2 3 और ये 4। और हम जो डी है ये हमारा क्या है, खाली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा डी कक्षक है यानी कि 3D कक्षक, ये हमारा क्या है, खाली है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्साइटेड स्टेट, यानी कि अगर हम देखें तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी कि उत्तेजित अवस्था में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 3s 3p और ये हमारा हो जाएगा 3d। तो यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हमारे क्या हो जाएंगे 3D कक्षक में आ जाएंगे। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे हैं ये दोनों ये हमारे निकल के यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि 3D में आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा 3s में कितने हैं, एक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा एक s हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें 3p में क्या है 3 है, यानी कि अगर हम देखें तो p3 हो जाएगा। और यहाँ पे d में देखें तो d में 2 है, यानी कि हमारा d स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा sp3d। तो यहाँ में प्रश्न में क्या पूछा गया था कि SF6 यौगिक का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SF6 का हमारा संकरण किया जाता है sp3d2, यानी कि इस प्रकार से हमारा निर्माण हो जाएगा SF6 का। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारा S है उसमें क्या एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था में हमारे जो 6 हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे आ जाते हैं। तो 3D ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, ओवरलैप्ड हो जाता है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, एस परमाणु की अष्टफलकीय आकृति के कारण। तो यह विकल्प हमारा गलत है, इस वजह से हमारा नहीं होता है। बी क्या दे रखा है, खाली 3D कक्षकों की उपस्थिति के कारण जो उत्तेजित अवस्था में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो हमारे 3D कक्षक है हमारे खाली यानी कि उपस्थिति के कारण, खाली 3D कक्षकों की उपस्थिति के कारण जो हमारी उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड स्टेट है उसमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के प्रदान करते हैं, यानी कि ये जो बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो सी के अंदर का एस परमाणु के sp3 संकरण के कारण जो S6F परमाणु को 6 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, तो यह विकल्प ही हमारा गलत होगा। तो डी के अंदर का S एवं F के मध्य 3 सिग्मा 3 पाई बंध की उपस्थिति का अर्थ यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो ये हमने क्या देखा, जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा कि खाली 3D यानी कि जो 3D है कक्षक ये हमारा खाली है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, यानी जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।